हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल ट्रेड बाय वीएम में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जिसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक बाय करने का समय भी आ चुका है। तो आज हम स्टॉक की लेटेस्ट न्यूज़, फिनेंशियल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस को डिफाइन करने के बाद जानेंगे कि क्या हमें इस स्टॉक में बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। तो मैं यहाँ कोल इंडिया लिमिटेड की बात कर रही हूँ। वैसे तो अभी बारिश का समय चल रहा है, तो बारिश की वजह से कई सारे स्टॉक्स में बेनिफिट भी हो रहा है और कई सारे स्टॉक्स में गिरावट भी देखने को मिल रही है और नुकसान भी हो रहा है। जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड को ही देख लो। और मॉनसून रिलेटेड स्टॉक्स देखे तो फर्टिलाइजर सेक्टर, एग्रोकेमिकल्स, ट्रैक्टर्स, टू व्हीलर्स एंड एफएमसीजी सेक्टर, ये सभी स्टॉक्स में मॉनसून के दिनों में अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिलता है। तो हमने ऐसे ही मॉनसून रिलेटेड बेस्ट स्टॉक की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, जिससे आप इजीली देख सके। और वैसे तो मैंने पहले भी मॉनसून रिलेटेड स्टॉक्स की लिस्ट दी ही हुई है, तो आप चैनल पर जाकर वो भी चेक कर ही सकते हो। तो चलिए आप कोल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन द्वारा आप तुरंत ही वीडियो को देख सके एंड अपडेटेड रह सके। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जो आज हम लेटेस्ट न्यूज थ्रू जानेंगे कि इसके पीछे का रीजन क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्त के सेल्स के वॉल्यूम में गिरावट की वजह से कोल इंडिया लिमिटेड में वेडनेसडे के दिन 4% जितनी गिरावट देखने को मिली हुई है। तो चलिए उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या हमें इस स्टॉक में बाय करना चाहिए कि नहीं। 4 सितंबर 2024 यानी कि वेडनेसडे के दिन कोल इंडिया लिमिटेड में 4% की गिरावट के साथ क्लोजिंग दी हुई थी, जो कि 500 लो प्राइस तक भी हिट कर चुका है। इसके पीछे का रीजन देखें तो मंडे यानी कि 2 सितंबर 2024 के बाद सेल्स वॉल्यूम 52.1 मिलियन टन्स तक पहुंच गया है और ईयर ऑन ईयर 12% की गिरावट भी देखने को मिली हुई है। तो चलिए अब ये तो हमने देखा कि स्टॉक में एकदम से गिरावट क्यों देखने को मिली हुई है, लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है कि सेल्स वॉल्यूम में भी क्यों गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे कि हमें सभी को पता ही है कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इसी वजह से कोल इंडिया लिमिटेड की सेल्स वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिल रही है। जुलाई अगस्त 2024 के ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो पिछले साल से 5.7% की गिरावट देखने को मिल रही है और ये गिरावट सिर्फ बारिश की वजह से नहीं, लेकिन इसके साथ साथ ऑनगोइंग वीक डिमांड की वजह से भी देखने को मिल रही है। तो चलिए अब ये तो हमने इसके पीछे का रीजन जाना कि क्यों स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है और ओवरऑल सेल्स की वॉल्यूम में भी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। तो आगे बढ़ते हैं। वैसे तो इस पर्टिकुलर न्यूज में स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशंस भी दी हुई है, तो चलिए सबसे पहले वो ही देख ही लेते हैं। जेएम फिनेंशियल्स की बात करें तो जेएम फिनेंशियल ने बाय रेटिंग दी हुई है एंड टारगेट प्राइस 601 बताई गई है। और इसके साथ साथ ब्रोकरेज फर्म नवोमा की बात करें तो होल्ड रेटिंग दी हुई है एंड टारगेट प्राइस 542 बताई गई है। तो चलिए अब ये तो हमने कोल इंडिया लिमिटेड की लेटेस्ट न्यूज की बात की, इसी के साथ साथ फिनेंशियल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस भी देख ही लेते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के प्रीवियस सेशन की बात करें तो ओपनिंग के बाद क्लोजिंग तक लगातार गिरावट में ही देखने को मिला हुआ है, जो कि 3% के आसपास गिरावट के साथ क्लोजिंग भी दी हुई है। और ये सिर्फ इंट्राडे की बात नहीं हो रही, लेकिन मंथली चार्ट फ्रेम देखे तो -0.30% के साथ गिरावट में देखने को मिल रहा है।
चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखें तो हायर लो की पैटर्न ही दिखाई दे रही है और पिछले एक साल की बात करें तो 32% के आसपास ही रिटर्न देखने को मिला हुआ है। अभी फिलहाल स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स एंड हम सभी भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी यहाँ स्टॉक जितना गिरावट में देखने को मिल रहा है उतना ही रिकवरी भी दे सकता है। लेकिन उससे पहले हमें कंपनी के बारे में भी जानना जरूरी है कि कंपनी क्या बिजनेस कर रही है। मेनली देखने जाए तो कोल इंडिया लिमिटेड माइनिंग का बिजनेस करती है और कोल का प्रोडक्शन भी करती है और इसके साथ साथ कोल वॉशरीज का भी बिजनेस करती है। इसका मार्केट कैपिटल देखे तो 3,10,556 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसके ROCE 63.6% है और ROE 52% देखने को मिल रहा है। लेकिन पी रेशियो तो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है जो कि है 8.50। Disclaimer: This is not investment recommendation. Do your proper research to before investing any of these things.